गाइस शुरू करते हैं हम लोग यूनिट 6 अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन वैल्यूएशन प्रिंसिपल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो गाइस ओवरव्यू ले लो एक बार। सबसे पहले तो हम लोग ISE बोलेंगे जब भी हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट बोलेंगे तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स और स्केल, इवैल्यूएशन ऑफ डिमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स और स्केल। ISE वैल्यूएशन ऑफ प्रिंसिपल्स ना HCRP क्यों, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अब हम लोग पढ़ते हैं नोट्स से। सो बेसिकली हम लोग बात करते हैं ना इसमें कोहलर और ये प्रोफेसर RJ चेम्बर्स। सबसे पहले कोहलर का देखते हैं हम लोग। द असाइनमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स टू द रिजल्ट्स ऑफ अ स्कीम of inquiry or apparatus of observations in accordance with logical or mathematical rules। ठीक है, ये क्या होते हैं? measurement is a vital aspect of accounting। primarily transactions and events are measured in terms of money। so प्रोफेसर RJ चेम्बर्स बोलते हैं कि असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी टू बी मेजर्ड, द स्केल टू बी यूज्ड बट द डिमेंशंस ऑफ द यूनिट। ठीक है, अब इन्होंने ना एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट निकाला ISE जिसे मैंने बताया। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। ठीक है, उसके बाद है S हमारा सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स और स्केल, E है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ डिमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स और स्केल। सबसे पहले तो अगर हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्ट और इवेंट का होगा ना तो ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन अकाउंट्स। ठीक है, जो कि गिवन लोन जैसे कि रीपेमेंट एबिलिटी यानी कि डेट सर्विसिंग, ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह। सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स या स्केल जिसमें हमारा आता है मनी मेजरमेंट यानी कि रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री। सबसे पहला तो नॉट स्टेबल स्केल, ये तो स्टेबल स्केल नहीं होगा। रूलिंग करेंसी ऑफ कंट्री ना नॉट स्टेबल स्केल है एक, और एक एक्सचेंज रेट का प्रॉब्लम है क्योंकि वो चेंज होते रहता है ना। बेसिकली हमारा एक $US पहले 55 रुपीज़ का था मान लो, लेकिन वो 15,000 $US अगर लेगा तो वो 2,75,000। अब उसको रीपे करने में ना आज का वैल्यू ना मान लो 91 है, तो वो सोच लो वो 15,000 जो रीपे करेगा वो कितना में करेगा? रुपया में, है ना, हद हो गया। और एक नॉट स्टेबल करेंसी स्केल में ना मनी मेजरमेंट नो यूनिवर्सल डिनोमिनेशन है क्योंकि ये वायलेट करता है ड्यू टू चेंज। तो आई होप कि ये क्लियर है कि सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और स्केल क्या है। और इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स और स्केल में ना मनी एज अ वैल्यूएशन के लूजेज इट्स वैल्यू ओवर पीरियड। ठीक है, यानी कि ओवर पीरियड यानी कि ओवर टाइम जो है मनी अपना वैल्यू लूज करता है। वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स ना HCRP हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट एसेट और लाइबिलिटी। एसेट का बात करेंगे ना गाइज तो एसेट आई होप ये क्लियर है गाइज। देखो सबसे पहली बात हिस्टोरिकल कॉस्ट में हम लोग एसेट का बात करेंगे कि टाइम ऑफ एक्विजिशन पे वो कब लिया गया था। लाइबिलिटी हमारा ऑब्लिगेशन बताता है, एसेट तो सबसे पहले तो जब ओरिजिनली परचेज्ड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हमारा ओरिजिनली एट द टाइम ऑफ परचेज हम लोग खरीदे थे। करंट कॉस्ट हमारा ना एक पर्टिकुलर परचेज एंगल के हिसाब से बताता है। एसेट ना सम परचेज बताता है, और जो लाइबिलिटी है ना वो अनडिस्काउंटेड अमाउंट बताता है, यानी कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द सेम एसेट टुडे। यही सेम एसेट ना आज करंट वैल्यू उसका क्या है। एसेट अगर पहले 7 लाख था अब सेम है क्या? नहीं, अब तो वो 25 लाख का हो गया। लाइबिलिटी अनडिस्काउंटेड अमाउंट पहले 5 लाख था प्लस 18% पर एनम था, लेकिन अब 5 लाख हो गया है, 1% पेनल्टी प्लस 18% पर एनम। तो आई होप कि ये क्लियर है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ना आगे तो क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा। रियलाइजेबल वैल्यू सेल के एंगल से हम लोग बोलते हैं एसेट में और लाइबिलिटी में। हाउ मच विल बी वी गेटिंग इफ़ वी सेल दैट एसेट टुडे। हम लोग वो जो सेम एसेट जो खरीदे थे उसको अगर आज बेचेंगे तो कितना मिलेगा। ठीक है, इसमें ना हमारे पास 2 चीज़ अगेन आते हैं, एसेट और लाइबिलिटी। एसेट में अगर आज वो 7 लाख वाला मशीन बेचेंगे तो 20 लाख मिलेगा, तो रियलाइजेबल वैल्यू इन्वेंट्रीज। ठीक है, लाइबिलिटी आज 5 लाख का बैंक लोन में के लिए पैसा कोई पैसा नहीं, तो सेटलमेंट वैल्यू हम लोग बोलते हैं। बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू होता है हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू। ठीक है, तो द फ्यूचर बेनिफिट वी गेट फ्रॉम दैट एसेट आफ्टर रिमूविंग इंटरेस्ट एक्सेट्रा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। जैसे कि 100 रुपया टुडे, आज का 100 रुपया इज नॉट इक्वल टू 100 रुपया अगले साल। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना वो चेंज होते रहता है, जो कि होता है डिस्काउंट ऑफ फ्यूचर मनी। देखो चेंज ऑफ मनी वैल्यू तो आप लोग इस मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। उसके बाद हमारा ना एग्जाम्पल भी दे देता है इवैल्यूएशन वाले का,
ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड स्केल, क्योंकि ना ये चेंज करता है इनपुट और आउटपुट प्राइसेस का। अगर एक साल में ना 5,000 पीस फॉर 5 लाख, दूसरे साल में ना 4,500 पीस लेते हो तो आप 5,40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आपका सेल माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। अब देखो एक छोटा सा चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ। आपको अगर ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया हुआ है ना x/y, यहाँ पे आप कुछ भी एज्यूम कर लो, यहाँ पे 1/4 लाइक गेस कर लो, तो आप ना उसको सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? 1/5 करके, यानी कि आप x को प्लस कर देते हो y में। अब आपका 2/4 है, तो आप इसको अगर सेल में करोगे तो कितना होगा? 2/4 है तो 4 + 2 यानी कि 2/6 हो जाएगा। और इफ उसको अगर छोटा करोगे तो आपका 1/3 हो जाएगा। अगर वही आपको GP ऑन सेल x/y दिया हुआ है, उसको कॉस्ट में करने के लिए ना आप x/y में से माइनस कर दोगे x। तो आई होप ये क्लियर है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके जो थ्योरी हैं उनको। Measurement is a vital aspect of accounting. Primarily, transactions and events are measured in terms of money. Any measurement discipline deals with three basic elements of measurement, which is identification of objects and events to be measured, selection of standard or scale to be used, and evaluation of dimension of measurement standards or scale. Professor R.J. Chambers defined measurement as assignment of numbers to objects and events according to rules specifying the property to be measured, the scale to be used, and the dimension of the unit. R.J. Chambers, Accounting Evaluation and Economic Behavior, Prentice Hall, Angelwood, Cliffs, ये तब आपको दिया हुआ है। Kohler defined measurement as the assignment of a system of ordinal or cardinal numbers to the results of a scheme of inquiry or apparatus of observations in accordance with logical or mathematical rules. A dictionary of accountant. Ordinal numbers or ordinals are numbers used to denote the position in an ordered sequence, first, second, third, fourth, etc., whereas a cardinal number says how many there are, 1, 2, 3, 4, etc. Chambers' definition has been widely used to judge how far accounting can be treated as a measurement discipline. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द थ्री एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स टू बी मेजर्ड, यानी कि ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन अकाउंटेंसी, सेलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और स्केल टू बी यूज्ड, यानी कि मनी मेजरमेंट, रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री, यानी कि नॉट स्टैंडर्ड स्टेबल करेंसी स्केल नहीं है, एक्सचेंज रेट चेंज करता है, इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड और स्केल, मनी एज अ वैल्यूएशन लूजेज इट्स वैल्यू ओवर पीरियड। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इवेंट्स टू बी मेजर्ड। पहला वाला, वी हैव अर्लियर डिफाइंड अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक information to permit informed judgments and decisions by the users of information. So accounting essentially includes measurement of information. Decision makers need past, present and future information. For external users, generally the past information is communicated. There is no uniform set of events and transactions in accounting which are required for decision making. For example, in cash management, various cash receipts and expenses are the necessary objects and events. Obviously, the decision makers need past cash receipts and expenses data along with projected receipts and expenses. For giving loan to a business, one needs information regarding the repayment ability, popularly called debt servicing, of the principal and interest. This also includes past information, current state of affairs, as well as future projections. It may be mentioned that past and present objects and events can be measured with some degree of accuracy, but future events and objects are only predicted, not measured. Prediction is an essential part of accounting information. Decision makers have to take decisions about the unseen future for which they need suitable information. Standard or scale of measurement, जो कि है सेकंड वाला हमारा, in accounting money is the scale of measurement. See money measurement concept. ठीक है, although nowadays quantitative information is also communicated along with monetary information. ठीक है, money is a measurement has no universal denomination. It takes the shape of currency ruling of a country. For example, India, the scale of measurement of rupee, in UK pound sterling, जो कि ये है, Germany में Deutschmark, जो कि DM है, in the United States of dollar है, and so on. So there is no constant exchange relationship among the currencies. If one businessman in India took a loan of $5,000 from a businessman of USA, he would enter in the transaction in the books in terms of rupees. Suppose at the time of loan, यही बात है कि US का डॉलर में 50 रुपये का था, अब हो गया है $55, तो उसको ना बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा. ठीक है. Dimension of measurement of scale. An ideal measurement scale should be stable over time. For example, if one buys 1 kg cabbage today, the quantity he receives will be same. He will buy 1 kg cabbage 1 year later. Similarly, length of 1 meter cloth will not change.
if it is bought a few days later. That is to say, a measurement scale should be stable in dimension. Money as a scale of measurement is not stable. There or occurs a continuous change in the input-output prices. The same quantity of money may not have the ability to buy same quantity of identical goods at different dates. Thus, information of one year measured in money terms may not be comparable with that of another year. Suppose production and sales of a company in 2 different years are as follows. ईयर 1 में आपका 5000 पीसेस को 5 लाख में, ईयर 2 में आपका 45, वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया. लुकिंग एट द मॉनेटरी फिगर्स ना, वन में भी ग्लैड कि अरे 8% का सेल का ग्रोथ हुआ है, लेकिन ये भी तो देखो कि आप 500 पीस कम दे रहे हो तब आपको वो ग्रोथ हुआ है. अगर आप सच मायने में देखो ना तो आप 5000 पीस जो है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द अबव 2 ईयर्स ना 5000 पीस है 45, इसमें कॉस्ट लग रहा है जो ज़्यादा है ना, यहाँ पे तो कॉस्ट ज़्यादा हो गया ना, तो जीपी हमारा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो कि नॉट स्टेबल है डायमेंशन में. अकाउंटिंग इज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, ये था आई गेस. ओके, ये नहीं है. ओके, how do you measure a transaction or an event? Unless the measurement base is settled, we cannot progress to the record keeping function of bookkeeping. It has been explained that accounting is meant for generating information suitable for users' judgment and decisions, but generation of such information is preceded by recording, classifying and summarizing data. By that process it measures performance of the business entity by way of profit or loss and shows its financial position. Thus measurement is an important part. बाकी सारा वही चीज़ लिखा हुआ जो मैंने बताया. वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स हमारा HCRP होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू. हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है ना जब खरीदा ओरिजिनली एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, यानी कि 5 लाख रुपया. करंट कॉस्ट होता है ना आज वही सेम एसेट कितना में पड़ेगा, 5 लाख का जो था ना वो नहीं बेच रहे हैं हम, सेम एसेट हम दाम पूछ रहे हैं 8 लाख का आज. ठीक है. रियलाइजेबल वैल्यू वही हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जो खरीदा था ना, अगर उस एसेट को आज बेचेंगे तो कितना मिलेगा. प्रेजेंट वैल्यू ना उस एसेट से जो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, वो सब हटा करके उसका डिस्काउंटेड वैल्यू, वो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो सारा आपको एग्जांपल्स वगैरह के माध्यम से इतना बड़ा चढ़ा करके लिखा गया है. और आपको ना कंपाउंड इंटरेस्ट का ना फॉर्मूला आप बिजनेस मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/m⁴ हम लोग लिखते हैं. m बेसिकली नंबर ऑफ कंपाउंडिंग बोलता है, t हमारा टाइम होता है, और n तो आपको पता ही है ये नंबर. अच्छा, ये ना हो मेरे वीडियो में तो वीडियो जो है वो अच्छा नहीं बनता है, तो ये होना ज़रूरी है. ठीक है, ये होना ही हद है, ये होना ज़रूरी है. उसके बाद ना हमारे पास आता है measurement and valuation. Value relates to the benefits to be derived from objects, abilities or ideas. To the economist, value is the utility, satisfaction of an economic resource to the person contemplating or enjoying its use. In accounting, to mean value of an object, abilities or ideas, a monetary surrogate is used. That is to say, a value is measured in terms of money. Suppose an individual purchased a car paying 2,50,000. Its value lies in the satisfaction, यानी कि उसको कितना satisfaction मिला वो बता रहा है. यानी कि ये हो गया ना आपका वैल्यू. यूटिलिटी के तरफ से आप बोल रहे हो. ऑर्डिनल, इकोनॉमिस्ट ऑफन यूज ऑर्डिनल स्केल टू इंडिकेट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लेकिन accountants use only cardinal scales if the value of car is taken as 2,50,000 is the only type of value called acquisition cost या historical cost. So value is indicated by measurement. In accounting, value is always measured in terms of money. ऑर्डिनल और कार्डिनल ना हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, अगर आपको पता हो तो. ऑर्डिनल हिक्सियन जिसको कहते हैं, हिक्स एलन बताता था, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व वाला. लेकिन कार्डिनल मार्शल या मार्जिनल जो हम लोग बोलते हैं, उसमें हम लोग ना कार्डिनल नंबर्स पे बोलते हैं. ऑर्डिनल स्केल यानी कि हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यूटिलिटी कितना है गाइज, वो होता है ऑर्डिनल. लेकिन अगर मेजरमेंट है क्वांटिटेटिव टर्म्स में है तो वो होगा ऑर्डिनल, कार्डिनल. ठीक है. अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यानी कि अनुमान लगाते हैं. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं. प्रिसिजन के लिए अजम्पशंस ऑफ एसेट निकालते हैं. लाइबिलिटीज, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट, लॉसेस, अक्रूवल्स, प्रोविजंस, एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशंस, रेसिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. ओके, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं. फ्यू एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देख लेना गाइस. हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, करंट कॉस्ट होता है, रियलाइज HCRP होता है, यहाँ पे प्रेजेंट वाले होना चाहिए, गलत है, फॉल्स. हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स प्राइस पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, ट्रू है. अच्छा, ये भी देख लो कि इसमें लिखा हुआ ट्रू है. हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स एक्विजिशन प्राइस. थर्ड क्या है, एज पर फ्यूचर वैल्यू एसेट्स आर कैरिड एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश दैट कुड बी करेंटली ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द एसेट्स इन ऑर्डर टू. नहीं, फॉल्स, ये रियलाइजेबल वैल्यू होता है. एसेट्स आर कैरिड एट द टाइम अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट दैट कुड करेंटली बी ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द एसेट इन एन ऑर्डिनरी डिस्क्लोजल. फोर्थ है हमारा एट प्रेजेंट वैल्यू लाइबिलिटीज आर कैरिड एट द वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट
कैश आउटफ्लोज दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिक्वायर्ड टू सेटल द लाइबिलिटीज़ इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये फॉल्स है हमारा। लाइबिलिटीज़ आर कैरिड एट द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश आउटफ्लोज दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिक्वायर्ड टू सेटल द लाइबिलिटीज़ इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। फिफ्थ है हमारा ABC परचेज्ड अ मशीनरी अमाउंटिंग टू 10 लाख रुपीज़ इन 1st April 2001. On 31st March 2022 similar machinery could be purchased for 20 lakh. Historical cost of machinery is 20 lakh. फॉल्स है, 10 लाख होगा। क्यों होगा देख लेना गाइस, आपको पता है ना गाइस। ABC परचेज्ड मशीनरी अमाउंटिंग टू 10 लाख 1 अप्रैल में, 31 में ना सिमिलर मशीनरी जो है ना वो 20 लाख में परचेज हो सकता है। तो करंट कॉस्ट 20 लाख है, बिल्कुल ट्रू है ये, क्योंकि सिंस दैट मशीनरी इज परचेज 20 लाख तो वो करंट वैल्यू। ओके, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हैज़ बीन गिवन। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फॉल्स। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है टू लुक बैक, आप क्या पीछे देखते हो, नहीं। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हैज़ नॉट टू बी गिवन अ रेट्रोस्पेक्टिव फैक्ट। ओके, मेजरमेंट डिसिप्लिन डील्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट सिलेक्शन ऑफ स्किल। बेसिकली तीन चीज़ होता है ना गाइस, 3 चीज़ होता है ना, ISE हम लोग बोलते हैं, उसमें से तो 2 दिया हुआ है, तीसरा आप लोग बताना। वैल्यूएशन प्रिंसिपल एक्सेप्ट। HCRP होता है, जो नहीं होता है वो C है, फ्यूचर वैल्यू नहीं होता है। बुक वैल्यू इतना है, इतना इसका जो प्रिंसिपल है फॉलो कौन से 11 लाख। अगर मार्केट वैल्यू होता है रियलाइजेबल वैल्यू है। मोहन परचेज करता है इतना का। ओके, द करंट कॉस्ट विल बी 20 लाख। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 12 लाख। हिस्टोरिकल कॉस्ट है 10 लाख। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ मशीनरी 15 लाख। मेजरमेंट को डिफाइन करना है, सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट बताना है, ऑल्टरनेटिव मेजरमेंट बेसिस जो बताना है। HCRP है, आई गेस HCRP है, हाँ HCRP है, और ये वाला तो ISE है, ISE। ठीक है, ये था दोनों। उसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट 7 दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे।